भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पदिबंधने की नाशे बेग्नियनि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसिबरिचति गनि घोरी। नमो नमो जय कुंजी मेलिनि, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंजी बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, गुण निकर गदाधर भट्टयति, सबिन को लागे सुखद। सज्जन सुहृद सुशील, बचनिया रज प्रतिपालय। निर्मश्चर काम कृपा करुणा को आलय। अनन्य भजन धन करन, धर्यो बपु भक्तनि काजे। परम धर्म को सेतु विदित वृंदावनी गाजे। भागो सुधा वर्षे वदन, काहू को नाहिन दुख दे। गुण निकर गदाधर भट्टयति, सभिन को लागे सुख। श्री गदाधर भट्ट जी समस्त सद्गुणों के समूह तथा सभी को सुख देने वाले थे। आप स्वभाव से सज्जन, सबके मित्र, सदाचारी और पूर्व आचार्यों के वचनों का पालन करने वाले थे। आप ईर्षा, कामना आदि दुर्गुणों से रहित, कृपा और करुणा के निधान थे। लोगों में अनन्य भावपूर्वक भजन साधन को दृढ़ करने के लिए आपने शरीर धारण किया था। आप परम धर्म के पुष्ट सेतु थे। श्री वृंदावन धाम में सर्वदा विराजते थे। श्रीमद् भागवत की कथा सुधा आपके श्रीमुख से बरसती रहती थी। आप किसी भी प्राणी के लिए दुखद नहीं थे। प्रियादास जी कहते हैं, श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जी। पत्र दे पठाए वे साधु वेग धाये। रैनी बिनी रंग कैसे चढ़ो, अति सोच बढ़ो। कागज में प्रेम मढ़ो, तहाँ लेके आए हैं। पुर ढिंग कूप तहाँ बैठे रस रूप लगे। पूछवे को तेनी सो नाम ले बताए। रहो कौन ठोर सिर मोर, वृंदावन धाम नाम सुन। मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए। श्री गदाधर भट्ट जी जब अपनी जन्मभूमि घर पर ही रहते थे, उस समय उन्होंने श्याम हो श्याम रंग रंगी यह पद बनाया। श्री जीव गोस्वामी ने वृंदावन में किसी को गाते हुए उक्त पद सुना तो उनका मन विभोर हो गया। श्री जीव गोस्वामी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि रंग कैसे चढ़ा। आप यह नहीं कहते कि तुम पर श्याम रंग नहीं है। अवश्य, क्योंकि आपकी वाणी अनुभव बता रहे हैं कि आप पर प्रेम रंग चढ़ा है। अवश्य आपने श्री राधा पदारविंद की आराधना तथा रसकों के साथ संग भी किया है। अन्यथा श्याम रस सागर में अवगाहन की क्या चले, उसकी वायु का भी स्पर्श दुर्लभ है। जीव गोस्वामी ने शीघ्र ही एक पत्र लिखकर दो संतों को श्री गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि बिना रैनी के आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया। मुझे ये सोच विचार कर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। रैनी वृंदावन है, रंग प्रिया प्रीतम का प्रेम है और रसिक संत जन रंगने वाले हैं। देखो, भगवान शिव को मानसरोवर में स्नान करने पर ही गोपी भाव एवं रासमंडल में प्रवेश हुआ तो जीव गोस्वामी मन में
सोच रहे थे कि ऐसे प्रेमी ब्रज से बाहर क्यों, अतः पत्र लिखा। प्रेम से ओतप्रोत पत्र को लेकर दोनों संत श्री भट्टी जी के गांव में पहुँचे। श्री भट्टी जी वृंदावन वास के लिए लालायित थे, परंतु बिना किसी परकर के कैसे प्रवेश होगा, अतः प्रतीक्षा ही कर रहे थे। श्री वृंदावन के दो संत पहुँचे। प्रातःकाल का सुहावना समय था, अभी सूर्योदय नहीं हुआ। कुएं पर बैठकर भट्टी जी दातून कर रहे थे। संतों ने उनसे ही पूछा, इस गांव में श्री गदाधर भट्टी जी का घर किधर है? उस समय भट्टी जी को अपार प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज सवेरे सवेरे संतों के दर्शन हुए। ये आए भी मेरे ही यहाँ हैं। फिर तो भट्टी जी मन में विचार करने लगे, आज संत सेवा का सौभाग्य मिलेगा, इनके श्रीमुख से कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा। आज के दिवस की जाऊं बलिहारी। इस सुखद भावों में निमग्न श्री भट्टी जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ से पधारे हैं? उन संतों ने उत्तर दिया, विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है, वृंदावन से हम लोग आए हैं। श्री वृंदावन यह नाम सुनते ही श्री भट्टी जी मूर्छित होकर कुएं से नीचे गिर पड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो इनके प्राणों ने भगवत प्राप्ति कर ली हो। संतों ने संभाला, एक श्री राधा रानी का, दूसरा श्री श्याम सुंदर का प्रतिनिधि था। पत्र श्री वृंदावन धाम एवं धाम भक्तों का प्रतिनिधि था। भक्त की कृपा के बिना वृंदावन धाम में प्रवेश असंभव है। इस पर एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक संत श्री वृंदावन से कलकत्ता को पधारे। सत्संग वार्ता में उन्होंने धाम की महिमा कहते हुए कहा कि धाम भक्त की कृपा के बिना श्री धाम में प्रवेश सर्वथा असंभव है। श्रोताओं में एक धनी मानी सेठ जी बैठे थे। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। संत के साथ कुछ देर तक विवाद भी हुआ। सेठ जी ने अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा, मैं आज ही मथुरा की सीट रिजर्व कराता हूँ और गाड़ी में बैठकर वृंदावन पहुंचकर दिखा दूंगा कि धन बल से शीघ्रता शीघ्र वृंदावन जाया जा सकता है। पर उन संत ने कहा था, देखो वृंदावन वासी किसी संत की कृपा बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं होता है। बस सेठ जी आए, स्टेशन पर पहुँचे, गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टेशन से छूटने वाली थी। इसी बीच घर से नौकर भाग कर आया। उसने कहा, दुर्घटना से आपका पुत्र घायल हो गया है। लाचार सेठ जी घर आ गए, वृंदावन की यात्रा नहीं कर सके। कुछ दिन बाद उन संत की बात पर विश्वास करके, क्षमा याचना करके किसी संत की कृपा से फिर वृंदावन आ पाए। उन्हें अहंकार था और संत की बात को मिथ्या करना चाहते थे। अतः वृंदावन में प्रवेश, भक्ति रस की प्राप्ति तो दूर रही, सेठ जी सीमा का शरीर से भी स्पर्श न कर सके। अवतारी सिद्ध भक्त श्री भट्टी जी तो श्री श्री जी के नित्य परकर थे, फिर भी इनके द्वारा आदर्श उपस्थित हुआ कि भक्त की कृपा से इन्होंने श्री धाम में प्रवेश पाया। श्री गदाधर भट्टी जी वृंदावन का नाम सुनकर मूर्छित हो गए थे और पत्र लेकर आने वाले साधुओं से किसी ग्रामवासी ने बताया, श्री गदाधर भट्टी जी यही हैं। आश्चर्य करते हुए प्रेम के साथ तब उन साधुओं ने श्री भट्टी जी के कान में कहा, हम आपके लिए श्री वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी का पत्र लाए हैं।
यह सुनकर इनकी मूर्छा दूर हो गई और उठकर बैठ गए। ऐसा लगा कि मानो उस पत्र को पढ़ने की इच्छा ने ही इन्हें पुनः जीवित कर दिया। साधुओं ने पत्र दिया। आपने उसे लेकर सिर से लगाया और पढ़कर उसी क्षण साधुओं के साथ चल दिए और शीघ्र ही श्री वृंदावन को आ गए। आप प्रेमी थे, अतः पत्र को पढ़ते ही चल दिए। जिसे घर परिवार में आसक्ति है वह तो बार बार बुलाने पर भी नहीं आता है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं प्रियादास जी एवं एक सेठ जी का। श्री प्रियादास जी वृंदावन में श्री भक्तमाल की कथा कहते थे। वृंदावन के भक्तजन बड़े प्रेम से सुनते। होली एवं झूलन उत्सव के अवसर पर बाहर के प्रेमी भी आकर कथा सुनते। धीरे धीरे दिल्ली के कई भक्त वृंदावन एवं कथा के प्रेमी बन गए। नियम से प्रतिवर्ष आने लग गए। दिल्ली के एक सेठ थे जो अपने गृह कार्यों में इतने व्यस्त रहते कि वे कभी वृंदावन न आते। उनके साथ ही धाम के उत्सवों का कथा प्रसंग का वर्णन करते। उसे सुनकर वे निश्चय करके सबसे कहते, अगली बार होली में मैं अवश्य चलूँगा। जब चलने का समय आता तब कहते, इस समय फुर्सत नहीं है, सावन के महीने में ज़रूर चलूँगा। इस तरह कहते कहते उन्हें कई साल हो गए पर वे वृंदावन नहीं आ सके। इस बात को दिल्ली के भक्तों ने श्री प्रियादास जी से कहा। तब उन्होंने उसे पत्र लिखा, तुम वृंदावन अवश्य आओ, यहाँ तुम्हारे रहने एवं खाने पीने की सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। उसने उत्तर दिया, अभी मुझे अवकाश नहीं है, जब अवकाश होगा तब आऊँगा। इसके उत्तर में प्रियादास जी ने एक कवित्त लिखा। यद्यपि प्रियादास जी ने अपनी कवित्त में उसे खूब समझाया, संसार की नश्वरता तथा श्री वृंदावन की दुर्लभता लिखी कि यदि वृंदावन दर्शन की चाह है तो और वस्तु की क्या चले, अपने शरीर का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ शरीर से आना तो दूर है ही, मन से भी आना दूर है। ऐसे धाम का प्रभाव है। कवित्व को पढ़कर भी यह वृंदावन नहीं आ सका। आने वालों से उसकी कुशल श्री प्रियादास जी पूछ लिया करते थे। बहुत दिनों के बाद सेठ जी को व्यापार में घाटा हुआ। समाज तथा परिवारी जनों ने भी तिरस्कार किया। तब सेठ जी को ग्लानि और अशांति हुई। उसे दूर होने का आश्वासन देकर लोग इन्हें कठिनाई से वृंदावन लाए। आने पर कथा सत्संग एवं धाम दर्शन से इन्हें सुख शांति मिली। यह श्री प्रियादास जी की कृपा का फल हुआ कि सेठ जी का वृंदावन के वासियों का संग मिला। लौकिक आसक्तियाँ दूर हो गईं। पर गदाधर भट्ट जी प्रेमी थे, अतः पत्र पढ़ते ही चल दिए और वृंदावन को आ गए। वृंदावन में आकर सबसे पहले जीव गोस्वामी से मिले। श्री जीव गोस्वामी से मिलकर प्रेमाश्रुपात हुआ। यदि ये कृपा न करते तो वृंदावन की प्राप्ति नहीं होते। धैर्य धारण करके उसी पद को बार बार गाकर सुनाया। सखी हों श्याम रंग रंगी, यह पद गाया। श्री वृंदावन में निवास करते हुए आपने श्री जीव गोस्वामी से अनेक भक्ति शास्त्रों का अध्ययन और संतों के साथ सत्संग किया। श्री कृष्ण की कथाओं के रस की उमंग आपके अंग अंग में भर गई। भाव में विभोर होकर आप नित्य श्रीमद्भागवत की कथा कहने लगे। श्री गदाधर भट्ट जी का आगे का प्रसंग वर्णन करते हैं।
कि एक कल्याण सिंह नाम के राजपूत क्षत्रिय थे। भक्ति के संस्कारों से युक्त थे। ये राजस्थान के निवासी थे और धोरेरा गांव में रहते थे। धोरेरा गांव वृंदावन के पास में है। वहाँ से ये नित्य वृंदावन में आकर यमुना स्नान और दर्शन कर जाते थे। इन्होंने वृंदावन में श्री भट्टी जी की कथा की प्रशंसा सुनी, तब सुनने आने लगे और कथा सुनने से उनके हृदय में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। कथा का ऐसा रंग उन पर चढ़ा कि उसने अपनी स्त्री से हंसना बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। हृदय में प्रेम की तरंगें उठने लगीं। संसारी विषय विस्तुल्य लगने लगे, उनमें दुर्गंध आने लगी। इससे श्री कल्याण सिंह की स्त्री बड़े दुख में पड़ गई। कल्याण सिंह की स्त्री ने निश्चय किया कि यह गदाधर जी के कथा प्रसंग का ही प्रभाव है कि हमारे पतिदेव के मन से काम वासना एकदम दूर हो गई है। स्त्री के हृदय में काम भाव जाग उठा और उसने निश्चय किया कि मैं एक नया प्रयोग करूं, जैसे आज तक किसी ने न किया हो। ऐसा उसने इसलिए किया कि उसमें काम भाव जगा। उसने ऐसा सोचा जिससे हमारे पति का मन कथा और कथावाचक से हट जाए। इसी बीच उसने देखा एक गर्भवती तरुण स्त्री गांव में भीख मांगती फिरती दिखाई पड़ी, तो उसे बुलाकर कल्याण सिंह की स्त्री ने कहा, देखो ये 20 रुपये लो, तथा उस स्त्री को भिखारिन को समझाया, तुम वृंदावन को चली जाओ। जिस समय श्री गदाधर भट्टी जी की कथा हो रही हो, उसी समय सबके सामने खोल कर कहना, महाराज जैसे आपने मुझ पर कृपा की, मुझे गर्भवती किया, उसी प्रकार अब मेरी सुध लीजिए। प्रसव का समय है, मेरे रहने खाने पीने का प्रबंध कीजिए। उस भिखारी ने स्वीकार कर लिया। तब कल्याण जी की स्त्री ने अपनी एक दासी उसके साथ कर दी। धन के लोभवश भिखारिन का चित्त दूषित हो गया था। दासी के बताने से उसने कथा में जाकर सबको सुनाकर कहा कि आप अब मेरा प्रबंध कीजिए। उसकी इन बातों को सुनकर श्री गदाधर भट्टी जी ने कहा, आओ आओ बैठो, मैं तो नित्य मन में तुम्हारा स्मरण करता था, परंतु तुम जाने कहाँ चली गई थी। इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने ठीक समय पर आकर मुझको दर्शन दिया। उस भिखमंगी युवती की बात सुनकर श्रोतागण मन में अत्यंत दुखित हुए। कई लोग उसे गाली देने लगे, उस पर क्रुद्ध होने लगे, कहने लगे, यह स्त्री झूठ कह रही है, इसे मारो, दूर भगा दो। यह सुनकर श्री भट्टी जी ने कहा, यह सत्य कहती है। अब तो यह बात सुनकर श्रोताओं को हार्दिक दुख हुआ, वे रोने बिलखने लगे। श्री भट्टी जी ने अपने मन में विचार किया कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले प्रभु ही हैं। वही कहवा रहे हैं, कलंक लग रहा है, अपमान हो रहा है, यह तो प्रसन्नता की बात है। सम्मान प्रभु ने दिया, उसे हमने जिस प्रकार स्वीकार किया उसी प्रकार अपमान भी सहन करने योग्य है। अपने प्यारे की चाह मुख्य है, वे चाहे जैसे रखें उसी में प्रसन्नता है। जाय विध राखे राम, ताय विध रहिए। अपनी चाह को त्याग कर प्रेतम प्रभु जो चाहें
वही हमें स्वीकार करना चाहिए। कथा में बैठे श्रोतागण उस स्त्री को झूठी कहकर दंड देना चाहते थे। तब आपने कहा, यदि आप लोग नहीं मानोगे तो हम कथा कहना ही बंद कर देंगे। आप लोगों पर यदि कथा का प्रभाव है तो इसे क्षमा कर दो, अन्यथा हम समझेंगे आपका श्रवण और मेरा प्रवचन व्यर्थ गया। तब श्रोतागण मन ही मन में अपार दुख का अनुभव करने लगे। उन्हें संत की निंदा असह्य थी। यदि किसी हल्की वस्तु को कोई सागर में दे मारे तो वह वस्तु कुछ क्षणों के लिए नीचे जाती दिखाई देगी, परंतु सदा के लिए सागर के तल में नहीं जाएगी, शीघ्र ही ऊपर तैराएगी। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति पवित्र एवं नम्र चित्त हैं, वे किसी के द्वारा निंदित कलंकित किए जाने से नीचे नहीं हो जाते, बल्कि उनके चरित्र में और निखार आ जाता है, उनकी गुप्त महिमा प्रकट हो जाती है। श्री भट्टी जी ने कलंक लगने के इस प्रसंग से अवगुणों में भी गुण ग्रहण किया। संत सद्गुरु की प्रतिष्ठा में हानि पहुँचाने वाली बात को सुनकर सब श्रोतागण दुखी होकर सोच रहे थे, यदि धरती फट जाए और हम उसमें धंस जाएं तो अच्छा है, पर ऐसा संवाद सुनना अच्छा नहीं है। संकोच और दुख से उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उन्हें शरीर की सुध बुध नहीं रही। श्रोताओं में श्री राधिका वल्लभ दास जी नामक एक संत बैठे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे, उनमें ज्ञान ज्योति प्रकाशित थी। उन्हें भी भिकारिन और भट्टी जी का संवाद सुनकर महान दुख हुआ। उन्होंने उस भिकारिन को एकांत में बुलाकर उसे समझाया और डरपाया, जो सच्ची बात हो उसे बता दो, तब तो तुझे छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुझे मार डाला जाएगा। यह सुनकर वह भिकारिन स्त्री डर गई और उसने सब रहस्य खोल दिया, जिसे सुनकर श्रोताओं की जान में जान आई। कल्याण सिंह ने जब अपनी स्त्री की यह काली करतूत सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने के लिए चले। जब कल्याण सिंह अपनी स्त्री को मारने चले तब भट्टी जी ने 4 व्यक्तियों को भेजा कि दौड़ कर जाओ और उन्हें उस स्त्री को बचाओ तथा कल्याण सिंह को मेरे पास बुला कर लाओ। उन लोगों ने जाकर समझाया, यदि स्त्री को कोई भी दंड दोगे तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी, अतः चलो कथा सत्संग का आनंद लो। उसके बाद श्री कल्याण सिंह जी भट्टी जी की आज्ञा मानकर लौट कर आए। तब भट्टी जी ने कल्याण सिंह आदि समस्त श्रोताओं को समझाया, देखो कथा प्रवचन करने से, शिष्य सेवकों के बढ़ने से हमारी प्रभुता बढ़ी, हमारी प्रतिष्ठा कीर्ति बढ़ी। हम उसमें भूले थे, प्रभुता पिचासनी हमें खा रही थी। प्रभु के भजन स्मरण में बाधा संभव थी। भगवान की प्रेरणा से तुम्हारी भली स्त्री ने हमारे ऊपर बड़ी दया की। हमें उनका उपकार मानना चाहिए, मारना ठीक नहीं है। हमें प्रभुता पिचासनी से बचने का मार्ग दिखाया है। कदाचित कोई यह कहे कि आपने तो उसे बचाने का प्रयत्न किया, आप उसे ठीक मान रहे हैं, पर उसका तो बुरा हुआ, उसने अपराध ही नहीं महज अपराध किया है। तो इसका समाधान यह है कि जीवों के स्वभाव अनादि सिद्ध हैं, किसी के छुड़ाने से नहीं छूटते। जैसे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन मात्र से जीवों के विकार छूट जाते हैं, परंतु काली नाग को दर्शन और स्पर्श दोनों की प्राप्ति हुई, पर उसका विषैला स्वभाव नहीं छूटा। भट्टी जी कहने लगे, देखो
हमारे कौतुकी कृष्ण ने नए ढंग से हमारे ऊपर कृपा की है, हमारे अहंकार को दूर किया है, भविष्य के लिए चेतावनी दी है। यह संसार काजर की कोठरी है। इस तरह इस घटना से विश्व में प्रभु ने श्री भट्टी जी की महिमा बढ़ाई। कल्याण सिंह पर प्रेम और वैरागी का रंग और गहरा हो गया। उन दोनों स्त्रियों ने सोचा, देखो हमने साधु पर, संत पर कलंक लगाया और उन्होंने हमें आदर दिया। धन्य प्रभु के भक्त ग्लानि से, पश्चाताप से उनके पाप धुल गए, मानसिक विकार नष्ट हो गए और वे शरण में आईं। उन्होंने क्षमा याचना की। फिर तो नित्य कथा सत्संग के प्रभाव से वे दोनों भी भक्ता बन गईं। सभी सिद्ध साधक भक्तों के लिए श्री भट्टी जी आदर्श सिद्ध हुए। आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि श्री गदाधर भट्टी जी की कथा की प्रशंसा सुनकर ब्रजभूमि से बाहर किसी स्थान के एक महंती जी भी कथा सुनने आए। लोगों ने उन्हें सम्मान पूर्वक आगे बैठाया। कथा होने लगी तो महंत जी ने देखा, कथा सुनकर सभी संतों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, सभी प्रेम में सराबोर हो रहे हैं। अब महंत जी सोचने लगे, मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। वे तो शोक समुद्र में मग्न हो गए। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। दूसरे दिन जब ये कथा सुनने आए तो पिसी हुई लाल मिर्च छिपा कर लाए और कथा सुनते हुए उन्होंने अपनी आँखों में मिर्च लगा ली। फिर मन ही मन अपने ऊपर रुष्ट हुए। इस बात को किसी संत ने देख लिया, जान लिया और कथा समाप्त होने पर श्री गदाधर भट्टी जी को बता दिया। उस संत की बात सुनकर भट्टी जी आतुरतापूर्वक महंती जी के पास पहुँचे। उनके गुण पर रीझ चुके थे, अतः उन्हें छाती से लगाकर रोते हुए बोले, आप धन्य हैं, आपका भगवत प्रेम धन्य है। और बोले, यदि ऐसी रोने की तीव्र इच्छा मेरे में प्रकट हो जाती तो मेरा जन्म सफल हो जाता। मुझे भी रोने की ऐसी चाह का वरदान दीजिए। अब तक केवल संतों की वाणी में सुनते थे कि जिन नेत्रों में आंसू न आवें वे दंडनीय हैं, परंतु आपको प्रत्यक्ष इस आदर्श पर चलते देखा। आप सरीखे महापुरुष का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। अब जब अश्रुपात न होगा तो मैं भी मिर्च लगा लिया करूँगा। भट्टी जी के स्पर्श और गुणवती वाणी का यह प्रभाव हुआ कि महंती जी के दोनों नेत्रों से चली जलधार। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उससे महंती जी भीग गए। उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। जिसके दर्शन और स्पर्श से प्रेम जागृत हो जाए वे ही सच्चे संत हैं। अब आगे प्रसंग वर्णन करते हैं। एक बार श्री गदाधर भट्टी जी के आश्रम में एक चोर घुस आया। वह किसी दूसरी जगह चोरी करने के विचार से आया था, परंतु वहाँ घात नहीं लगी। तब इनके आश्रम के पास आया। भट्टी जी द्वार को बंद नहीं करते थे। अब तो चोर ने आश्रम खुला देखकर भीतर घुस गया और भारी पोटली बांधी। भट्टी जी उस समय नाम जप कर रहे थे। चोर को आया देखकर चुपचाप लौट गए। उसकी चेष्टाओं को देख कर मन में प्रसन्न हो रहे थे। इसी तरह श्याम सुंदर गोपियों के घर में घुसकर माखन चुराते हैं। उस चोर पर भट्टी जी असंतुष्ट नहीं हुए।
इसलिए कि यहाँ का ठाकुर ही चोर है। हो सकता है ठाकुर जी ही आज मेरे यहाँ चोरी की लीला कर रहे हों। चोर से पोटली नहीं उठी तो आपने उठवा दी। चोर ने देखी यह रीति नहीं है क्या कि मालिक चोर को पोट उठवा दे, यह तो नई रीति है। नहीं तो पुरानी रीति तो यह है कि लोग चोर को पाते ही लाठी डंडा लात भूसों से उसकी पूजा करने लग जाते हैं। जो भी आता है उसको मार लगाता है, उसे बांधकर पुलिस के हवाले करके अधिक से अधिक दंड दिलाया जाता है। जब पोट को पटक कर वह चरणों में गिरा तब आपने समझाया कि इस सामान को ले जाने से तुम्हारा कम और हमारा अधिक लाभ होगा। देखो हम तो कथावाचक हैं। जब लोग चोरी का समाचार सुनेंगे तो ठाकुर जी के आभूषण वस्त्र और बर्तन आदि 10 गुने पुराने की जगह नए आ जाएंगे। तुम्हारी तो ये जीविका है, नहीं ले जाओगे तो तुम्हारा काम धाम कैसे चलेगा। सवेरा होने पर दूसरे लोग जानेंगे तो तुम्हें मारेंगे और तुम्हें कैद खाने में बंद करा देंगे। ऐसा कहकर आपने इसलिए समझाया जिससे यह निडर होकर ले जाए। जब वह नहीं माना तब फिर आपने कहा, भट्टी जी बोले, तुम जो कुछ ले जाते हो वह अपने श्रम के बदले में ले जाते हो। सर्वप्रथम तुम अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाते हो। रात्रि के घने अंधकार में निद्रा भय और घर छोड़कर चलते हो, दीवारें फोड़ते हो, छतों पर चढ़ते हो। यदि चूक जाओ तो प्राण संकट। अब तो भट्टी जी की यह बातें सुनकर उस चोर ने भट्टी जी के चरण पकड़ लिए। तब आपने उससे कहा, नहीं मानते हो, चोरी छोड़ने को कहते हो और शिष्य बनने के लिए तैयार हो तो अपने प्राण आगे धरो, प्राणों को भगवान के अर्पण करो और संतों की टहल करके अपने उद्धार का भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय करो। श्री भट्टी जी की बात सुनकर उस चोर ने भट्टी जी की शिष्यता स्वीकार कर ली और भगवत प्रेम प्राप्त किया। भट्टी जी यदि उसे दंड देते तो उसका जीवन सुधर नहीं सकता। क्षमा और प्रेम के द्वारा आपने सुधारा और उसने हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दिया। आगे वर्णन आता है, कुछ दिनों के बाद उस चोर का साथी एक बड़ा चोर उसके पास आया। उसने सब वृत्तांत पहले ही सुन चुका था। उसने कहा, तुमने भूल की। वे संत थे, चोरों से शत्रुता करके संकट मोल नहीं लेना चाहते थे। अतः जब उन्होंने कहा कि ले जाओ, तब तुम्हें सब सामान अपने घर ले जाना था। तुम व्यर्थ ही डर गए और उनके चेला बन गए। देखो, हम होते न तो सामान को छोड़ते, न चेला बनते, न चोरी छोड़ते। इसने उत्तर दिया, किसी भट्टी जी की छाया पड़ते ही मेरे मन से माया दूर चली गई, उनके रंग में रंग गया। हमारी जगह यदि तुम भी होते तो तुम्हारा भी यही हाल होता। उस बड़े चोर ने यह बात नहीं मानी। आखिर वह स्वयं गदाधर भट्टी जी के यहाँ चोरी करने के लिए तैयार हो गया। अंधेरी रात्रि में वह भट्टी जी के घर में घुसा, सामान की पोटली बांधकर उसे सिर पर रखकर चला, परंतु अब उसे मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। वह इधर उधर भटकता रहा। प्रातः भट्टी जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तब चोर ने पूछा, आप कौन हैं? तो भट्टी जी ने अपना नाम बताया। अब तो उसने सिर से पोटली उतार कर प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, मैं चोर हूँ,
आपके यहाँ चोरी करने आया था। सामान लेकर चलने पर अब हमें रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। मैं अंधा हो गया। आप मेरे ऊपर दया करो, मुझे नेत्र ज्योति प्रदान करो। मैं आपकी शरण में हूँ। आपके प्रभाव को मैं नहीं जानता था, अतः ऐसी भूल हुई। अपनी बात सुनाकर शरण में आने वाले उस चोर पर भी आपने दया की, उसे भी शिष्य बनाया। उसने भी चोरी करना छोड़ दिया। तो भट्टी जी का ऐसा दिव्य प्रभाव था। संत किसी की जीविका का नाश नहीं करते, सभी अपने श्रम का उत्तम फल प्राप्त करें, यही चाहते हैं। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक सूफी संत थे, ईश्वर के ध्यान में सदा मग्न रहते। इनके पास कभी कभी धनी मानी लोग आकर खूब भेंट चढ़ाते, परंतु आप उसी समय उसे गरीबों को बांट देते थे। एक चोर ने सोचा, यह फकीर इतना धन बांटता है तो इसकी कुटिया में बहुत संपत्ति होगी। एक बार अंधेरी रात में वह संत की कुटिया में घुसा तो उसे आश्चर्य हुआ। मिट्टी के 2-1 खाने पीने के बर्तन एवं फटे पुराने चीथड़ों के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। निराश होकर चलने लगा। तब संत ने पूछा, आप क्यों मेरी कुटिया में आए और बिना कुछ स्वागत सत्कार किए क्यों वापस जा रहे हैं? अब तो चोर ने सच्ची बात बता दी, कहा कि मेरी यही जीविका है। अब तो संत बोले, देखो आप यहीं रहिए, प्यास लगी है तो पानी पीजिए, भूख लगी हो तो रोटी का भी एक टुकड़ा रखा है, उसे खा लीजिए, मेरे साथ ईश्वर का चिंतन कीजिए। रात बीतने पर कल मुझे जो कुछ भी मिलेगा उसे तुम्हें दे दूंगा। आपको निराश एवं खाली हाथ अपनी कुटिया से वापस नहीं जाने दूंगा। उन संत की बात मानकर वह चोर रात भर वहीं बैठा नाम जपता रहा। प्रातःकाल किसी धनी भक्त ने 100 मोहरें संत को भेंट की। इन्होंने वे सभी मोहरें उस चोर के सामने रख दी। बोले, तुम्हारी की गई उपासना का फल है। वह चोर तो बड़ा प्रभावित हुआ। वो सोचने लगा, बड़े खेद की बात है, मैं उस दीन दयालु ईश्वर को भूला हुआ था जो थोड़ी सी नाम मात्र की उपासना का इतना फल देता है। उसने मोहरें न ली और उस संत की शरण ग्रहण करके ईश्वर की आराधना में तल्लीन हो गया। इसी तरह श्री गदाधर भट्टी जी ने भी जो भौतिक संपत्ति के लोभ से आया था उसे दिव्य आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान की। सत्संग से उस चोर के सारे पाप ताप नष्ट हो गए, वह कृतार्थ हो गया। इस प्रकार दुखद को भी भट्टी जी सुखद हुए। वृक्ष परोपकारी प्रसिद्ध हैं, पर यदि गठरी भारी हो जाए तो उठवाने में समर्थ नहीं है। अतः ये संत श्रेष्ठ परोपकारी हैं। श्री गदाधर भट्टी जी का आगे का चरित्र वर्णन करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान थे। अतः सेवा भक्ति का प्रभाव जैसे भागवत में कहा गया है उसे भली बात जानते थे। इसलिए भक्त भगवंत की सेवा टहल नित्य आप अपने हाथों से ही किया करते थे। एक दिन आप मंदिर में चौका लगा रहे थे। इसी बीच कोई धनी मानी आपका शिष्य बहुत सी भेंट लेकर दर्शन करने आया। भट्टी जी शिष्य सेवकों के रहते हुए भी नित्य अपने शरीर से सेवा करते थे। मन, वाणी और शरीर तीनों से सेवा का उपदेश देते और स्वयं भी
करते थे। प्रेमी भक्त अपने प्रियतम की सारी टहल को अपने हाथों से करता है। इसमें उसे अपार सुख का अनुभव होता है। जब इनके एक शिष्य ने देखा कि आपका कोई धनी शिष्य भेंट लेकर दर्शन करने आ रहा है, तो उसने कहा, महाराज जी, आप हाथ धोकर चौकी पर बैठ जाइए, माला झोली ले लीजिए और दुपट्टा ओढ़ लीजिए। उस समय आप मंदिर के आंगन में गोबर से चौका लगा रहे थे। आपने उसे समझाया, शिष्य को समझाया, हम सेवा क्यों छोड़ें, कोई भेंट दे या न दे, हम सेवा को नहीं छोड़ सकते। जो ये दर्शन करने और भेंट देने आ रहा है, यह सब भगवत सेवा का ही प्रभाव है। अन्यथा कितने ब्राह्मण शूद्रों की धोती धोते हैं, उन्हें कोई भेंट पूजा देने नहीं आता। सेवा से मुक्ति, भुक्ति और सबसे दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाती है। भट्टी जी उस शिष्य पर नाराज हुए, उन्हें समझाया कि भगवत सेवा में ही हमें रुचि है, अतः सेवा को त्याग कर भेंट के लिए गद्दी पर नहीं बैठ सकते। भट्टी जी के हृदय में अपार प्रेम एवं प्राणी मात्र के कल्याण की कामना थी। आपने संसार के विषयों की आशा को छोड़ दिया था, निरंतर भगवत प्रेमामृत का पान करते रहते थे। ये आपके चरित्र में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। श्री गदाधर भट्टी जी का मूल निवास स्थान आंध्र प्रदेश में हनुमानपुर ग्राम था। ये अंगिरस, मोदगल्य, इन तीनों प्रवरों से युक्त कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनके पूर्व पुरुष एवं माता पिता का नाम अज्ञात है। श्री भट्टी जी के समय का अनुमान उनके वृंदावन आगमन से ही लगाया जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी का वृंदावन आगमन काल संमत 1590 के आसपास है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का गोलोकवास संमत 1611 में माना जाता है। अतः विक्रम संमत 1590 से 1611 के मध्य में ही आप वृंदावन आए। अनुमानतः उस समय इनकी अवस्था 25 या 30 वर्ष की रही होगी। इस प्रकार भट्टी जी का जन्मकाल विक्रम संमत 1560 के आसपास हो सकता है। श्री भट्टी जी के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है। ये अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त संस्कृत एवं हिंदी भाषा के, ब्रज भाषा के प्रकांड पंडित एवं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के सरस वक्ता थे। इसी से भट्ट पद से सम्मानित हुए। यद्यपि वृंदावन आने से पूर्व का कोई वृत्तांत उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह तो निश्चित है कि आप पूर्व संचित भक्ति के विशिष्ट संस्कारों से संपन्न थे। श्रीमद् भागवत के रसज्ञ मर्मज्ञ थे। अतः ब्रज वृंदावन एवं श्री राधा कृष्ण में आपकी अनन्य भक्ति थी और वृंदावन रसकों का मधुर सत्संग आपको घर पर ही प्राप्त था। आप गोपी भाव में विभोर होकर संस्कृत एवं ब्रजभाषा में अनंत पदों का कीर्तन एवं प्रेम की वर्षा करते थे। निरंतर उसी रस में निमग्न रहते थे। वृंदावन के रसिक संत वृंदावन से आपके पास आते जाते रहते थे। तभी श्याम रंग रंगी ये पद किसी रसिक के श्रीमुख से श्री जीव गोस्वामी ने सुना था और इन्हें वृंदावन बुला लिया। श्री भट्टी जी के द्वारा रचित एक शतक के लगभग फुटकर पद मिलते हैं। संस्कृत निष्ठ कोमल कांत पदावली के साथ ब्रज भाषा का सौष्ठव आपके पदों की विशेषता है। आपकी रचनाओं में सखी भाव प्रधान है।
मंदिरों, उत्सवों एवं रासलीलाओं में आपके पदों का गान होता है। श्री गदाधर भट्टी जी के सेव्य ठाकुर श्री मदन मोहन जी हैं, जिनका पाटोत्सव माघ शुक्ला पंचमी बसंत पंचमी को होता है। इसी दिन यह श्री विग्रह आपको यमुना पुलिन रेणुका से प्राप्त हुआ था। यह श्री विग्रह श्री वृंदावन स्थित अठखंबा मोहल्ला में श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पीठ श्री मदन मोहन जी मंदिर में विराजमान है। श्री भट्टी जी के वंशज सेवा करते हैं। श्री भट्टी जी की चरणपाद का उनके समय संवत 1607 की श्रीमद् भागवत की पोथी आज भी उस मंदिर में दर्शनीय है। श्री वृंदावन आने के बाद फिर कभी आप जन्मभूमि को नहीं गए, परंतु इनके परिवार के लोग वृंदावन में आ गए। श्री भट्टी जी के 2 पुत्र हुए, वल्लभ रसिक जी और दूसरे श्री यदुपति भट्टी जी। श्री गदाधर भट्टी जी द्वारा रचित पद इस प्रकार हैं। युगलिवर आवत हैं गठी जोरे, युगलिवर आवत हैं गठी जोरे, संग शोभित वृषभान नंदनी, ललितादिक तृण तोरे, शीश सेहरो बन्यो लाल के, निरखी हसत मुख मोरे, निरख बल जाए गदाधर, छब न बड़ी कछु थोरे। एक और पद इस प्रकार का है। दिन दूल्हो मेरे कुंवरी कन्हैया, दिन दूल्हो मेरे कुंवरी कन्हैया, नित्य प्रति सखा श्रृंगारी समारत, नित्य आरती उतारती मैया, नित्य प्रति गीत पादित्र मंगल धुन, नित्य सुर मुनिवर बिरधि कहैया, सिर पर श्री ब्रजराज विराजत, तैसे ढंग बल निधि बल भैया, नित्य प्रतिराशि विलासी ब्याह विद, नित्य सुरतीय सुमनन बरसैया, नित्य नव नव आनंद बार निधि, नित्य ही गदाधर लेती बलैया। श्री ध्रुवदास जी, श्री नागरीदास जी आदि भक्त कवियों ने इनके समुज्जल चरित्र, उत्कृष्ट भक्ति भावना, वाणी की मधुरता एवं श्रीमद् भागवत कथा शैली की प्रशंसा की है। मंदिरों, उत्सवों एवं रासलीलाओं में आपके पदों का गान होता है। इस तरह श्री गदाधर भट्टी जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो श्री गदाधर भट्टी जी महाराज की जय, भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।